अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुश आमदीद है लाइफ लुक में आज जो मैं आपके सामने इशू लेकर आया हूँ, ये एक बहुत ज़्यादा उभरता हुआ इशू है। स्टूडेंट्स का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। नाइन्थ और टेंथ के जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है इंग्लिश के पेपर को लेके, क्योंकि ये सुनने में आ रहा है कि जनाब पेपर जो है वो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा। बहुत से लोग स्मार्ट सिलेबस को तैयार कर रहे हैं इंग्लिश के पेपर को लेके। टीचर्स भी जो हैं वो कंफ्यूज हैं, वो ये सोच रहे हैं कि जनाब शायद जो है वो स्मार्ट सिलेबस को फॉलो नहीं किया जा रहा। क्यों? गवर्नमेंट की तरफ से जो एक प्रेस रिलीज आई है, मैंने उसका आपके सामने एक सबूत पेश किया हुआ है। इसको मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ ताकि आपको पता चल सके जो हाइप क्रिएट की गई है लोगों में और बच्चों में परेशानी का आलम बना हुआ है वो ज़रा कम हो सके। मैं इसको पढ़ने जा रहा हूँ जी। जनाब इसमें लिखा है, जुमला मुतल्लिकीन को आगाह किया जाता है कि मैट्रिक नहम और दहम सालाना इम्तिहान 2021 के लिए मजमून अंग्रेज़ी का पर्चा पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानिब से जारी करदा ALP के मुताबिक तैयार करवाया गया है, जिसमें कुछ सवालात ऐसे हैं जो कि ALP का हिस्सा ना हैं। इस सिलसिला में लाहौर बोर्ड ने अपनी वेबसाइट 22lahore.com पर सवालात के हिसाब से गाइडलाइन के तौर पर अंग्रेजी का पर्चे का नमूना अपलोड कर दिया है। तमाम अदारा जात साथीज़ा कराम, वालिदैन और तलबा और तालबात मुलाहजा फरमाएं, इसी नमूना के मुताबिक 2021 का इम्तिहान लिया जाएगा। लें जी, इससे एक बात तो ये सामने आ रही है कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है वो ALP के मुताबिक पर्चा उन्होंने तैयार करवाया है, और कुछ सवालात ऐसे हैं जो ALP में उन्होंने वाजिया नहीं किए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है वो कौन से सवालात हैं जिनके बारे में 22lahore.com पे उन्होंने अपनी वेबसाइट पे एक गाइडलाइन जो है वो फेंकी है। आए आपको वो भी दिखाते हैं जी। ये वो पेपर है जिसकी बात की जा रही थी। उस नोटिफिकेशन में बच्चों के लिए निकाला गया है अदारा लाहौर बोर्ड की जानिब से। ये वो क्वेश्चन पेपर है इंग्लिश के हवाले से जिसके अंदर उन्होंने तफसीली बताया गया है कि जी कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो है ALP में शामिल नहीं, मेंशन नहीं किए हुए और वो पेपर में डाल दिए गए हैं, और क्या उनका वो सवालात के हवाले से जो आपके जहन में परेशानी है उसको हल करने के लिए ये वीडियो बनाई गई है। इसको तफसील से ज़रा मैं आपको बताऊंगा, ये टाइम तो लगेगा लेकिन आपको समझ सारी आ जाएगी। अब इसके अंदर जो सबसे पहला पॉइंट आ रहा है वो ये बताया गया है कि जी मिनट्स, पेपर का टाइम वगैरह हर चीज़ मेंशन की हुई है। ये एक मॉडल पेपर उन्होंने बना के 22lahore.com पे अपलोड किया है ताकि बच्चों को अंडरस्टैंडिंग हो सके। इस मॉडल पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहे जी आपने उसमें वर्ब करेक्शन करनी है, ठीक है जी। और साथ में एक छोटा सा नोट लिखा हुआ है, कह रहे जी कि आइटम्स इन दिस पार्ट फ्रॉम सीरियल नंबर 1 to 5, यानी पहले 5 MCQs जो हैं वो आर रिलेटेड टू द यूज ऑफ वर्ब, यानी वर्ब करेक्शन है। पार्ट विल बी टेकन फ्रॉम ग्रामर एंड कंपोजिशन यूज करते हैं जो बच्चे, वो उनके पेज नंबर भी बता दिए गए हैं 163 और 168। दिस कंपोनेंट विल नॉट बीन has not been mentioned in ALP, but it will be the content of the test items। नहीं जी, वर्ब करेक्शन के लिए बच्चों को हम टेंसेस करवा रहे हैं, टेंसेस करते हैं बच्चे और दूसरी चीज़ें करते हैं। बोर्ड की तरफ से एक ग्रामर बुक बनाई गई हुई है, ग्रामर एंड कंपोजिशन। वर्ब करेक्शन के लिए जनाब उन्होंने बता दिया कि जी बल्कि और आसानी कर दी है बच्चों के लिए कि पेज 163 से 168 के अंदर जो कंपोजिशन, ग्रामर एंड कंपोजिशन बोर्ड की जो ग्रामर है ना, उसके अंदर जो एमसी उसके अंदर जो सेंटेंसेस हैं वहां से ये 5 MCQs डाले गए हैं, ये बताया गया है। उसके बाद जो है वो सेकंड पार्ट पे आए तो कहता है
आइटम्स इन दिस पार्ट फ्रॉम सीरियल नंबर 6 to 9, यानी ये जो चार एमसीक्यूज हैं, इनके अंदर कह रहे जी जो स्पेलिंग्स है ना वो चेक किए जाएंगे बच्चों के। करेक्ट स्पेलिंग के ऊपर आपने निशान लगाना होगा। कह रहे जी विल बी टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट ऑफ यूनिट्स, ग्लोसरी एंड पार्ट्स ऑफ एक्सरसाइजेस इन ALP अप्रूव्ड बाय PTC। अब देखिए जी उन्होंने साफ बता दिया है कि जी अ, ये जो चार MCQs है ना ALP में मौजूद जो लेसन्स हैं उन्हीं लेसन की ग्लोसरी में से भी आएगा, ठीक है जी, या उसकी किसी एक्सरसाइज के हिस्से में से आएगा, ठीक है जी। लेकिन चैप्टर्स आप लोगों को बता दिया उन्होंने कि कौन से होंगे जो ALP में डाले हुए हैं, ठीक हो गया। उसके बाद जो है नीचे सी ऑप्शन में देखें तो सी ऑप्शन में आप लोगों ने सिनोनिम करने होते हैं, यानी आप लोगों ने ऐसा मीनिंग को जो है वो टिक करना है जो कि इक्विवेलेंट होता है, ठीक है, जिसको आप मुतरादिफ अल्फाज भी कहते हैं, सिनोनिम करने हैं, ठीक है। यानी बता रहे आइटम्स इन दिस पार्ट फ्रॉम सीरियल नंबर 10 to 14 will be taken from the text of unit and parts of exercises mentioned in APL approved by PCT B। यानी ये जो इसके अंदर भी जो है वो सिनोनिम भी जो ALP के अंदर मौजूद लेसन्स हैं उनकी एक्सरसाइजेज से लिए गए हैं, उन्हीं की जो है वो ग्लोसरी से लिए गए हैं सिनोनिम, ताकि आप लोग जो है वो परेशान ना हो सके। आगे देखते हैं जी नाइन्थ की जो ऑब्जेक्टिव का जो चौथा पार्ट है वो क्या है। वो कह रहा है जी कि आपने ऑप्शन टिक करनी है जो ग्रामर के अकॉर्डिंग करेक्ट है। ग्रामर के अकॉर्डिंग करेक्ट आपने वो ऑप्शन को टिक करना है, जिसको जो कि कहाँ से आई है। कह रहे जी कि आइटम्स इन दिस पार्ट फ्रॉम 15 to 19 will be taken from the parts of exercise of units mentioned ALP। फिर कहा है जी ALP के अंदर जो मेंशन लेसन्स हैं उनकी एक्सरसाइजेज में से ही ये लिए गए हैं। अब आगे देखते हैं सब्जेक्टिव टाइप आ गया है। सब्जेक्टिव टाइप में आंसर क्वेश्चंस आ जाते हैं। सबसे पहले उसने कहा जी क्वेश्चन फ्रॉम दिस पार्ट विल बी सिलेक्टेड आइदर फ्रॉम एक्सरसाइज ऑफ द यूनिट मेंशनड इन ALP और फ्रॉम द टेक्स्ट ऑफ दीज यूनिट्स। नहीं जी ये आंसर क्वेश्चन आपको पता चल गया जी, दो जगह से आ सकते हैं, एक्सरसाइज में से भी आ सकते हैं और टेक्स्ट के अंदर वाले जो क्वेश्चन हैं वो भी आ सकते हैं, ये उन्होंने बताया जी आंसर क्वेश्चन के लिए। उसके बाद आ जाता है ट्रांसलेशन पैराग्राफ। ट्रांसलेशन पैराग्राफ को बता रहा है जी द कंप्लीट टेक्स्ट ऑफ ऑल यूनिट्स मेंशनड इन ALP अप्रूव्ड is valid for this portion and the selection will be made from it। पता चल गया जी ट्रांसलेशन कहाँ से आएगी, वो भी अप्रूव्ड ALP के अंदर से ही आएगी। उसके बाद आ जाता है समरी। समरी के हवाले से कह रहे जी द सिलेक्शन ऑफ समरी और पैराफ्रेसिंग वो कहाँ से होगी, वो भी आपको बता देते हैं। Selection of summary paraphrasing will be selected from the poems mentioned in ALP। यानी जो ALP के अंदर poems mention की गई हैं उन्हीं में से ही समरी आएगी या पैराफ्रेसिंग आएगी। फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसमें ईडियम्स या फ्रेजेस सेंटेंसेस बनाने होते हैं नाइन्थ के स्टूडेंट्स ने, तो उनके हवाले से देख लें क्या बता रहे हैं, इंफॉर्मेशन क्या दे रहे हैं। दी सिलेक्शन ऑफ आइटम्स from this question will be made from the text and the parts of exercises mentioned in ALP। लें जी उन्होंने ये भी बता दिया है कि जी जो आपकी एक्सरसाइजेस हैं टेक्स्ट के पार्ट्स हैं, यानी लेसन के अंदर से भी लफ्ज़ ले सकते हैं और एक्सरसाइज में से भी लफ्ज़ लेके आपको ईडियम्स या फ्रेजेस दे सकते हैं। कोई अलहदा से ईडियम या फ्रेजेस की लिस्ट नहीं है। यानी ईडियम्स कौन से आएंगे, फ्रेजेस कौन से आएंगे जिनके आपने सेंटेंसेस बनाने होंगे ALP के अंदर जो लेसन मेंशन किए गए ना उनकी एक्सरसाइज में से या टेक्स्ट में से आएंगे। सिक्स को जो है लेटर और स्टोरी के हवाले से वो बता रहे हैं कि जी
आइटम्स फ्रॉम द क्वेश्चन विल बी टेकन फ्रॉम मटेरियल इन ALP। लें जी, ALP के अंदर से आया है। इसी तरह से उसके बाद कह रहा है जी, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, जिसको आप कंप्रीहेंशन कहते हैं। सिलेक्शन ऑफ द कंप्रीहेंशन पैसेज, ये भी ALP से आ गया है। ट्रांसलेशन द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश ट्रांसलेशन के कुछ सेंटेंसेस होते हैं। कहते हैं ट्रांसलेशन ऑफ उर्दू सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश फ्रॉम दिस क्वेश्चन विल बी selected from the exercise of grammar and composition approved ALP by PCTB. But the topic of the writing paragraphs or foreign English medium students will be either on the topics of the units of textbook 9 or from the parts of exercises राइटिंग स्किल्स अप्रूव्ड बाय ALP। कुछ लोग होते हैं जो इनकी ट्रांसलेशन को करते हैं, वो ट्रांसलेशन आएगी इनटू इंग्लिश जो आपने करनी होगी वो ग्रामर एंड कंपोजिशन से आएगी, और जो इसका चॉइस पे काम करते होते हैं वो टॉपिक जो है वो ALP की जो सिलेक्टेड लेसन्स हैं उनकी राइटिंग स्किल्स में से आएगा। उसके बाद आ जाता है चेंज द वॉइस। चेंज द वॉइस के हवाले से देखें, वो बता रहे हैं द आइटम्स फॉर दिस क्वेश्चन विल बी टेकन फ्रॉम द ग्रामर एंड कंपोजिशन, वहां से एक्टिव पैसिव लिए गए हैं। ये आ गया जी। अब टेंथ का, टेंथ के ऊपर भी बात कर लेते हैं। नाइन्थ का आपको क्लियर हो गया है। नाइन्थ के अंदर जो चीज़ें थी वो ज़्यादातर ALP से रिलेटेड हैं, और जो ग्रामर ओरिएंटेड है उसके लिए ग्रामर एंड कंपोजिशन से आप वो टॉपिक तैयार करें, यानी पेपर सारे का सारा ALP में से ही बनेगा। अब टेंथ का भी ऑब्जर्व कर लेते हैं। इसमें भी सबसे पहले वर्ब करेक्शन है जी, उसके अंदर भी उन्होंने यही बता दिया जी। ग्रामर एंड कंपोजिशन के पेज नंबर 163 से 168 तक है जी। दिस कंपोनेंट हैज नॉट बीन मेंशनड इन ALP। जारी बात है, ग्रामर एंड कंपोजिशन के पेज नंबर नहीं बताए हुए थे जहां से वर्ब करेक्शन आएगी, लेकिन बच्चे जब वर्ब करेक्शन या टेंसेस करते हैं तो वो सारा यहीं से तैयार करते हैं। उसके बाद आ जाता है स्पेलिंग। स्पेलिंग का पार्ट भी उन्होंने बताया जी, कहाँ से आएगा आए उसे भी देख लेते हैं। आइटम्स इन दिस पार्ट, सीरियल नंबर 6 to 9 will be taken from the text of units and glossary the parts of exercises। लेकिन वो सारी एक्सरसाइज कौन सी होंगी जो ALP में उन्होंने मेंशन की हैं। सी पार्ट के अंदर आ जाता है जी, आप लोगों ने जो है वो करेक्ट ऑप्शन को चूज करना होता है सिनोनिम के हवाले से। अब वो भी कह रहा है जी कि ALP के प्रूव्ड सिलेबस में से ही डाले जाएंगे। डी पार्ट के अंदर जो हैं वो करेक्ट ऑप्शंस हैं ग्रामर के अकॉर्डिंग। देखें जी, सिनोनिम और ग्रामर के जो ऑप्शंस हैं वो ALP के अप्रूव्ड सिलेबस के जो लेसन हैं उनके एक्सरसाइज में से लिए जा सकते हैं या टेक्स्ट में से लिए जा सकते हैं, बाहर से नहीं आएंगे। उसके हवाले उसके बाद जो है ऐसे का जो पेपर है, सब्जेक्टिव का पेपर पे बात कर लेते हैं। सब्जेक्टिव के पेपर के अंदर सब सेकंड क्वेश्चन जो होता है वो आंसर क्वेश्चन का होता है। उसमें वो कह रहे हैं जी क्वेश्चन जो हैं वो एक्सरसाइजेज वो लेसन की डाली जाएंगी जो ALP में हैं, जो ALP से अप्रूव्ड है। आपका वो क्वेश्चन लेसन के अंदर से भी आ सकता है, एक्सरसाइज में से भी आ सकता है। ठीक है जी। उसके बाद कह रहे जी सेकंड है जी ट्रांसलेशन। द कंप्लीट टेक्स्ट ऑफ ऑल यूनिट्स मेंशन्ड इन ALP अप्रूव्ड बाय PCTB इज वैलिड फॉर दिस पोर्शन। इस दफ़ा भी वो कह रहे जी आपके ALP के सिलेबस में जो लेसन है वहाँ से ही लिए जाएंगे। समरी भी और पैराफ्रेसिंग के लिए जो पैरा पोइम का सिलेक्शन की हुई है ALP में वहीं से आएगी। पांचवा जो क्वेश्चन है उसके अंदर आप लोगों के ऐसे है, ऐसे आपको 3 आएंगे, उसमें से आपने एक करना होगा। दीज आइटम्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द टॉपिक्स मेंशन्ड इन ALP। ALP में 7 मेंशन किए गए हैं, उनमें से 3 आएंगे, आपने एक करना होगा। चेंज एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट कहाँ से आएंगे जी, ग्रामर एंड कंपोजिशन जो है वहाँ से आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएंगे, और रूल्स आपको टीचर्स सिखा रहे हैं।
आपने प्रैक्टिस उसकी जो है वो ग्रामर एंड कंपोजिशन से करनी है। 7वां सवाल है जी, उसमें पेयर ऑफ वर्ड्स हैं। पेयर ऑफ वर्ड्स के ऊपर बात कर लेते हैं। पेयर ऑफ वर्ड्स जो हैं वो ALP के अंदर कुछ नंबर्स मेंशन किए हुए हैं। वो नंबर्स कौन सी नंबरिंग को फॉलो कर रहे हैं? वो ग्रामर एंड कंपोजिशन की नंबरिंग को फॉलो कर रहे हैं। 8वां सवाल है ट्रांसलेशन द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू इंग्लिश। और इसके अंदर कैंडिडेट्स जो इंग्लिश मीडियम के हैं उन्होंने जो है वो टॉपिक भी एक सिलेक्ट करके कर सकते हैं, और जो लोग उर्दू मीडियम के हैं वो उर्दू का एक पैराग्राफ दिया होता है, उसको इंग्लिश में करना होता है। उसके भी जो हैं वो पैराग्राफ कहाँ से आएंगे वो बता रहे हैं जी। The translation of paragraph from Urdu into English have been taken from contents mentioned in ALP, and options of writing paragraph has been selected from the topics of essay mentioned in ALP। लें जी, आप लोगों के लिए आसानी हो गई है। आप लोगों के लिए ये क्या आसानी होगी कि ट्रांसलेशन जो है वो अगर आपको पैराग्राफ नहीं याद हो रहे तो आप ऐसेज ही याद कर लें, वही ऐसे जो हैं आपके ट्रांसलेशन में आ जाएंगे। ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश वाले के अंदर जो चॉइस आती है उसके अंदर कुछ टॉपिक्स भी होते हैं, आप वो टॉपिक भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं जी, पता चल गया। मुख्तसरन तमाम वीडियो सबूत के साथ मैंने आपके सामने पेश किया है कि इसमें जो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया था और उसके बाद जो लाहौर बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पे डॉक्यूमेंट डाला था बच्चों की रहनुमाई के लिए 9th और 10th के लिए इंग्लिश की, वो सारा डिटेल बता दिया। लोग जो ये सोच रहे थे कि सोच रहे थे कि शायद आउट ऑफ सिलेबस आएगा, वो कितना का आउट ऑफ सिलेबस है? बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। ALP का जो अप्रूव्ड सिलेबस है इंग्लिश के हवाले से, आपने उसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। ग्रामर की तमाम चीज़ें जो हैं वो बोर्ड की ग्रामर बुक है, ग्रामर एंड कंपोजिशन, वहाँ से आप तैयार करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।